Dear students, today I will discuss about your present perfect tense. So listen very carefully. Present perfect tense इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो आपका है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना, इसका जो हिंदी अर्थ है वो है पूर्ण वर्तमान काल। एक बार आप सब लोग मिलाएंगे, अच्छे से मिलाइए जो मैं लिखवाया हूँ। देखिए पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो मैटर है ये जानिए कि इसका पहचान क्या है। तो इसका जो पहचान है चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और अगर आपका देता है कि वाक्य के लास्ट में मैं बाजार पहुंच गया हूँ, मैं खाना खा लिया हूँ, बच्चे पढ़ लिए हैं, अगर ऐसा भी या है, ये है, ऐसा भी आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका देखिए पहचान है। अब रूल देखिए इसका सिंपल का नियम। सिंपल माने क्या होता है? सिंपल मीन्स साधारण का नियम। जब हम सिंपल वाक्य बनाएंगे जिसमें नॉट शब्द नहीं आया होगा तो उसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। ठीक है ना। अब देखिए सिंपल क्या है, नोट करिए। ये जो मैं एस लिखा हूं ना, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, काम को करने वाला। ठीक है ना। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो सकता है? या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। अब सिंगुलर या प्लूरल के साथ आपको हैज या हैव लगाना है। हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, हैज या हैव के साथ क्रिया कौन सा फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म हो गया। आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इसके बाद आपका अदर वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये आपका सिंपल का नियम था। अगर आप निगेटिव बनाना चाहते हैं तो इसी हैज या हैव के बाद यहीं पे आपको नॉट लिख देना है। ठीक है। जब भी सहायक क्रिया के बाद अगर हम नॉट लिख लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। क्या बन जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव, अब चूंकि सिंपल हमारा हो गया और सहायक क्रिया के बाद नॉट लगने से क्या बन गया? निगेटिव हो गया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट पे। फर्स्ट टाइप देखिए क्या है। तो फर्स्ट टाइप में क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को कर्ता से पहले लिखना है। सब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे? सहायक क्रिया। तो यहाँ पे आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर आप नॉट लगाना चाहें तो यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं। क्रिया का इसमें थर्ड फॉर्म लगता है। फिर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। कोई बता सकता है ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। अब आपका हो गया अदर वर्ड। अदर वर्ड हो गया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। देखिए जब भी आपका सहायक क्रिया से शुरू होगा, ठीक है, सहायक क्रिया से शुरू होगा तो इसकी शुरुआत हो जाएगी क्या से? किसे? क्या से। कोई सेंटेंस जब हमारा क्या से शुरू होगा तो जिस भी टेंस का होगा सेंटेंस उसमें हम सहायक क्रिया जो होता है उसको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रहा है कि सर हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे जब सिंगुलर होगा तो आपको हैज लिखना है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल मीन्स बहुवचन होगा, तो आपको हैव लिखना है पहले। ठीक है ना। अब ये देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट का था। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड पे। अब एक ही बार हम एक्सरसाइज पूरा बताएंगे, पहले हम रूल्स देख लेते हैं। तो पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का जो हिंदी होता है इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। और इसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो या तो हैज होगा या तो हैव। सिंगुलर के लिए हैज लग रहा है, प्लूरल के लिए हैव लग रहा है। अब इसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा। नॉट लगाना चाहे तो सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। मैं ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में लिखता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लिख देना है। ठीक है ना। अभी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है ना। नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ये आपका सेकेंड टाइप है। जब भी आप निगेटिव बनाना चाहेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है इसी के बाद यहीं पे आपको नॉट लिख लेना है। क्या लिख लेंगे? नॉट। नॉट लगा लेने से ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का बनेगा। अब हम सेंटेंस बना के देखते हैं किस तरह से सेंटेंस होगा। एक क्वेश्चन लिखिए सब लोग। पहला क्वेश्चन है बच्चे विद्यालय पहुंच चुके हैं। बच्चे विद्यालय पहुंच चुके हैं। अब यहाँ देखिए हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या मिल रहा है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसा मिल रहा है ना। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको
इसको हम बनाते हैं तो ये देखिए चाइल्ड माने बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, हमारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ में क्या लगा था, हैव लगा था, तो यहाँ पे हो गया द चिल्ड्रेन। गौर करिए, द चिल्ड्रेन प्लूरल है इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैव। पहुंचना का थर्ड फॉर्म रीच, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड होगा, तो यहाँ पे आपका हो गया REACHED, रीच्ड। कहाँ पहुंचे हैं, देखिए विद्यालय, तो विद्यालय का मतलब स्कूल इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स और चिल्ड्रेन वांट टू गो, ये चाहते हैं वहाँ पे जाना। किसी भी प्लेस से पहले हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द चिल्ड्रेन हैज रीच्ड टू स्कूल, टू स्कूल, SCHOOL। यहाँ पे आपका सिंपल सेंटेंस बना। अगर इसी को आप निगेटिव बनाना चाहेंगे तो हैज के बाद आपको नॉट लगाना होगा, ये जो हैज है यहीं पे नॉट कर दीजिए। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग, द चिल्ड्रेन, सॉरी ये हैव मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे हैव होगा क्योंकि बहुवचन है ना, बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। देखिए तो ये आपका है द चिल्ड्रेन हैव रीच्ड टू स्कूल, निगेटिव बनाना है तो हैव के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लग जाएगा हैव के बाद, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने आपसे बता दिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ यू माइंड दीज रूल्स यू कैन मेक एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन अ इजी वे। सो कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज। लिखिए एक्सरसाइज तो सब लोग। पहला सेंटेंस है राजेश अपने मित्रों का, राजेश अपने मित्रों का सहायता कर चुका है, सहायता कर चुका है। अब यहाँ पे आपको गौर करना है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने मित्रों का सहायता कौन कर रहा है, राजेश, तो इसमें राजेश आपका सब्जेक्ट हुआ। देखिए अपना जो आया है, अपना अपने अपने के लिए किसके साथ हम क्या लगाते हैं, ये आपको ध्यान देना है कि किसके साथ क्या लगेगा। चलिए पहले आप जान लीजिए किसके साथ हम क्या लगाएंगे। देखिए आपका जो फर्स्ट पर्सन होता है इसमें आपका आई और वी आता है, जो सेकेंड पर्सन है इसमें आपका यू आता है, और जो थर्ड पर्सन है इसमें ही, सी, आई, टी, इट और THEY दे आता है, ठीक है ना। कभी कभी आपके दिमाग में एक बात आता है कि फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल है वो क्या है, वी है, और थर्ड पर्सन में प्लूरल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ये वी है, दे। देखिए आप देखता हूँ ना, ये आपका प्लूरल है, इसको आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल है वो आपका है वी, और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है वो क्या है, दे है। अब देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे हमने कहा कि मैं उससे बात करता था, मैं उससे बात कर चुका हूँ, तो आई माने मैं, आई हैव टॉक्ड टू हिम, हिम कैसे आया, ही का, हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, वी का क्या होगा, अस, यू का क्या होगा, यू, ठीक है ना। आई मी है, वी का अस है, यू का यू है, इसका देखिए ही का हिम है, सी का क्या है, हर, इट का क्या लिखेंगे, इट, और दे का क्या होता है ऑब्जेक्ट, देव होता है। अगर यहाँ पे देखिए अपना लगा है ना, अपने मित्रों, तो आई के साथ अपना के लिए क्या लिखते हैं, माई लिखते हैं, वी के साथ अपना के लिए अवर लिखते हैं, आपको नोट करिए इसको, वी के साथ हम अवर लिखेंगे अपना के लिए, यू के साथ हम योर लिखेंगे अपना के लिए, ठीक है ना, और ही के साथ हम ही, हिम, हिज लगेगा अपना के लिए, ठीक है। और देखिए सी के साथ हम क्या लिखेंगे अपना के लिए, तो यह हर लगता है, इट के साथ क्या लगता है, इट्स लगता है अपना के लिए, और देखिए दे हो गया सब्जेक्टिव केस, देम आपका जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे हो गया, देम हो गया, और अपना भी जो लगेगा दे के साथ वो होगा डियर, डियर की स्पेलिंग क्या है, THEIR, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ THEIR, डियर लगेगा अपना के लिए, थोड़ा जल्दी इसको नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से लाइन बना देता हूँ, ये फर्स्ट पर्सन में आएगा, ये सेकेंड पर्सन में है, और ये आपका थर्ड पर्सन में है। अब यू का ही मिला हुआ सा रूप है THOU, ठीक है ना, ये THOU है, THY है, और THI यानी ये दाई है, ये भी देखिए तीन फॉर्म चलता है, यू का ही ये रूप है, इसका हिंदी वास्तव में तुम होता है, इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्ड है, ठीक है ना, नोट करिए जैसे। Dear students, I think you have written these things very well, so I come to the exercise. Listen very carefully. So look here, I have already given your first question. I read it.
राजेश अपने मित्रों का सहायता कर चुका है, ठीक है ना, ये आपका सेंटेंस है। अब इसे हम बनाते हैं। देखिए हमने पहले लिखा राजेश, हमारा हो गया करता राजेश, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे आ गया सहायता कर चुका है। तो आपको मालूम है हेल्प मीन्स मदद करना या सहायता करना, तो यहाँ राजेश इज द नेम ऑफ एनी वन पर्सन, सो राजेश इज सिंगुलर नंबर। सिंगुलर मीन्स सिंगल पर्सन, सिंगल के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज होगा, तो यहाँ पे आ गया राजेश हैज। अब आपका देखिए सहायता करना का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बनेगा ना, तो यहाँ पे हो गया राजेश हैज, थर्ड फॉर्म क्या मिला हेल्प का, हेल्प्ड। तो ये देखिए राजेश इज द नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट्स अ मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स पुरुष लिंग, पुरुष का मतलब उसको हम ही मानेंगे, तो ही का अपना के लिए हमने क्या लिखा था, देखिए ऐसे लिखे थे, ही था, हिम था, हिज था। मैं लिख के बताता हूँ, ही, हिम, अपना के लिए क्या था, हिज। तो देखिए यहाँ पे है राजेश अपने मित्रों, तो राजेश के लिए अपना के लिए क्या लगेगा, ही का हिज लग जाएगा। तो यहाँ पे हो गया राजेश हैज हेल्प्ड, यहाँ पे आ जाएगा हिज, और यहाँ देखो मित्रों लगा है ना, तो हम फ्रेंड लिखेंगे कि फ्रेंड्स लिखेंगे, बहुत से मित्र है, क्या जाएगा फ्रेंड्स, तो FRIENDS फ्रेंड्स। चलिए नोट करिए जल्दी से, राजेश हैज हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स, ये आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। Why you can say it's your simple sentence? The reason is that you see not is not, you cannot see not in this sentence, not इसमें नहीं है, तो ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको निगेटिव बनाना है तो हैज के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब देखिए क्या राजेश अपने मित्रों का सहायता कर चुका है या सहायता कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, बस इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, कर्ता से पहले कर देंगे। तो कैसे बनेगा, देखिए फर्स्ट टाइम आपका बनेगा हैज राजेश, समझिएगा, हैज राजेश, HELPED हेल्प्ड, यहाँ पे आ गया हीज, और ये जो फ्रेंड्स है हमने फ्रेंड्स का फ्रेंड्स कर लिया। अभी आपका इट्स योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो इन द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस you have to show your question mark. Why you write question mark? The reason is that it's your imperative, sorry, it's your interrogative sentence. Interrogative means प्रश्नवाचक वाक्य। When you will write interrogative sentence, in the last you have to show question mark. जब भी आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, लास्ट में आपको क्या दिखाना होगा, क्वेश्चन मार्क दिखाना होगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का काम हो रहा है यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। देखिए सेकेंड टाइप में बहुत ही आसान है, अगर आप फर्स्ट टाइप बना ले रहे हैं सेकेंड भी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो आपका हैज लगा है इसी से पहले बस आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। मान लीजिए हमने बोला कि राजेश अपने मित्रों का सहायता कब कर चुका है, तो कब के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे। व्हेन मींस कब, तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए बनाते हैं, राजेश अपने मित्रों का सहायता कब कर चुका है, तो यहाँ पे आ गया व्हेन, व्हेन हो गया, व्हेन हैज राजेश, बहुत बढ़िया सेंटेंस पे, व्हेन हैज राजेश हेल्प्ड हिज। अब आ गया आपका फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स हो गया, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन। ये आपका देखिए राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब जो आपका है ये भी क्या है, सिंगुलर है, इसके अनुसार लग गया। अब इसी से पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगा लिया, तो ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हो गया। चलिए नोट करिए जल्दी से।